नमस्कार, मैं सुभाष यादव, आप सभी का मोटिवेशनल स्पीकर। और आपका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहता है। आप लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी जानकारी को पसंद करते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने शास्त्रों और समाज के माध्यम से ये जाना है कि जीवन में दो चीज़ों का कभी अंत नहीं होता है, ज्ञान और आत्मा। ये दोनों अमर हैं। इंसान जितना ही ज्ञान अर्जित करता है, चाहे समाज से, चाहे बुक से, चाहे माता पिता के संपर्क से, चाहे जैसे भी जितना ज्ञान अर्जित करता है उतना ही वो तरक्की कर पाता है। जीवन में तरक्की का सबसे बढ़िया साधन अगर कोई है तो ज्ञान है। बिना ज्ञान के आप बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे कि इंसान, जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे है इंसान के रूप में, वो सबकी बनावट एक तरह की है। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा तरक्की किया है, कोई बहुत ज़्यादा नीचे है, कोई मांग के खा रहा है, कोई कमा के खा रहा है, कोई कितने लोगों को खिला रहा है, कोई खुद खा रहा है। ये सारा खेल सिर्फ ज्ञान का है। जितना ब्रेन आपका सीखता है, जितना ज़्यादा आप ज्ञान अर्जित करते हैं, उतनी बड़ी व्यवस्थाओं को आप संचालित कर सकते हैं। क्योंकि हम इसलिए बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं ले पाते हैं। हमारा जो संपर्क होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो जिस परिवार में, जैसे फैमिली में पैदा होता है, उसी तरह की गतिविधियों को सीख जाता है। माता पिता अनजाने में ही, प्यार से ही वो सारी चीज़ें अपनी सिखा देते अपने बच्चे को जो उन्होंने सीखा है। भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार, नाना नानी, दादा दादी, ये सारे लोगों के संपर्क में हम रहते हैं 10 साल तक। जब तक हमारा ज्ञान सीखने में ज़्यादा एक्टिव रहता है, तब तक हम अपने परिवार के संपर्क में रहते हैं। तो हमारा परिवार वही सिखाता है हमको जो खुद सीखा है। आप देखे होंगे कि आप सफल होना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, अच्छी व्यवस्थाओं में रहना चाहते हैं, सब कुछ आप जीवन में चाहते हैं कि मेरे साथ अच्छा हो। लेकिन आप जब आपके पड़ोसी के घर पे कोई विकास का कार्य होता है, सपोज दैट आप अपना घर अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी आपका अच्छा घर नहीं बन पा रहा है, और आप क्या कर रहे हैं कि आपके पड़ोस में किसी के घर बनाने के लिए ईंटें गिरने लगी, तो उस सिचुएशन में आप देखेंगे अनायास आपको तकलीफ होती है। जो कि आप कभी ये नहीं सोचते हैं कि उसके ईंटा गिरने से या उसके घर बनने से मेरा क्या नुकसान हो रहा है। आप भी घर बनाना चाहते हैं, आप भी अच्छा करना चाहते हैं, आप भी व्यवस्थाओं को बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग जो है, जो हमारे लोगों के द्वारा फिट कर दी गई है, वो अनायास विकास के कार्यों को देख के भी तकलीफ देती है। जब आपके ब्रेन को ये सोचना, जब नेगेटिव सोचने लगता है आपका ब्रेन, तो आपकी बॉडी बहुत वजन महसूस करती है। आपके ऊपर आपके ब्रेन में लगता है कि बहुत लोड है। तो लोड है तो सीधे सीधे जब आदमी वजन हो जाता है तो वो ऊपर नहीं जाता, वो नीचे जाता है। हम क्या करते हैं कि हम अच्छा घर चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी का घर अगर बनने लगता है तो मुझे तकलीफ होती है। जब तकलीफ होती है तो मेरा ब्रेन क्या होता है, वजन हो जाता है, वजन होने से नीचे जाता है। इसका मतलब आप ये एहसास करिएगा कि जब भी आपकी बॉडी वजन महसूस करने लगे, इसका मतलब कि आपके ऊपर नेगेटिव हावी है, और वो नेगेटिव आपको पीछे ले जाएगा, आगे नहीं ले जाएगा। आप चाहते नहीं है कि उसकी तरक्की से मुझे तकलीफ हो, क्योंकि आप तो खुद तरक्की करना चाहते हैं। लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग जो बैड तरीके से फिट हो गई है, वो प्रोग्रामिंग मुझे बुरा सोचने पे मजबूर कर देती है, और हम चाह के भी अच्छा सोचना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। लेकिन इंसान, ऐसी शक्ति इंसान के अंदर है कि वो हर सिचुएशन से बाहर निकल सकता है। आप अपने जो आनुवंशिक गुण हैं उसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन जो सामाजिक सीख आपने सीखा है, जो निगेटिविटी आपने सीखा, उसको आप बदल सकते हैं। उसको बदलने के लिए आपको हर पल याद रखना पड़ेगा कि यार मैं तो अच्छा करना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में भी अच्छा चाहता हूँ, मैं IAS बनना चाहता हूँ, PCS बनना चाहता हूँ, अच्छा घर बनाना चाहता हूँ, अच्छी व्यवस्थाएं करना चाहता हूँ। तो वो सारी चीज़ें जब किसी के दूसरे के पास हों, वो उपलब्धियां हासिल कर रहा हो, तो मुझे उसको देख के खुश होना है। क्योंकि प्रकृति, जो ईश्वर है ना, आपके ब्रेन के माध्यम से आपकी परीक्षा भी लेता है। जो चीज़ें आप चाहते हैं, अगर उसको देख के आप खुश नहीं होते हैं, तो क्या ईश्वर आपको वो चीज़ें देगा? क्योंकि आप चाहते हैं, लेकिन वैसा किसी और के साथ होता है तो आप खुश नहीं होते हैं। तो ये ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को, कि यार ये चीज़ें चाहता है लेकिन ऐसी उपलब्धियों को देख के खुश नहीं हो रहा है, तो उस उपलब्धियों से आपको दूर कर देता है। तो आप जीवन में याद रखिएगा कि जब भी जिस उपलब्धि को पाना चाहते हैं, अगर आपको नहीं मिली है, किसी और व्यक्ति के पास उपलब्धियां हासिल हो रही हैं,
उस मुकाम पे वो पहुंच रहा है जिस पे आप पहुंचना चाहते हैं, तो आप प्रसन्न रहिए, खुश हो जाइए। जब खुश होंगे तो आपके अंदर की जो वाइब्रेशन है वो ब्रह्मांड में जाएगी और ब्रह्मांड वो चीजें आपके पास पहुंचा देगा। इतनी ताकत होती, इतनी ऊर्जा होती इंसान के खुद की एनर्जी में। इंसान अगर अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बड़ा कर ले, बढ़ा ले, तो वो हर ऊंचाई पे पहुंच सकता है जिस ऊंचाई को वो जाना चाहता है। अभी जैसे आज मेरे मन में था कि आज मैं भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन के विषय में कुछ आपसे बात करना चाहूँगा, और जो हमने सीखा वही मैं आपको सिखाऊंगा। कुछ ऐसी बातें हमने अध्ययन किया जो मुझे लगा कि यूट्यूब के माध्यम से अपने जो हमारे चाहने वाले हैं उनको कुछ बताया जाए। भगवान राम राजा के घर में पैदा हुए थे और भगवान कृष्ण एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। भगवान राम जैसे ही जिम्मेदारियां लेने लायक हुए तो उनके घर में पर्सनल विवाद के चलते उनको बन जाना पड़ा। उनकी माता ने कुछ वर अपने पति देव को मांगने के लिए दे रखे थे, क्योंकि ऐसे समय में दशरथ जी ने उनको एक वरदान दिया था कि जब भी कोई वरदान की आवश्यकता होगी तो मुझसे मांग लीजिएगा। तो उनकी माता जी ने एक ऐसे सिचुएशन के टाइम पे, जैसे माँ को क्या होता है कि हमारे बच्चों को दुनिया में सारी सुख सुविधाएं मिले, बाकी लोगों को मिले या न मिले, माँ बुरा किसी का नहीं चाहती, लेकिन माँ अपने बच्चे के प्रति समर्पित होती है। वो हर दुनिया की सुख सुविधा अपने बच्चे को देना चाहती है। जैसे कैकेयी जी ने अपने भरत जी के लिए राज सिंहासन मांगा और रामचंद्र जी के लिए वन 14 साल का मांगा। तो भगवान राम अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। भगवान के जीवन से सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि वो भी इंसान थे। भगवान के भी पास माँ थी, पिता थे, पत्नी थे, भाई थे, समाज था, प्रजा थी, राजा के घर पैदा हुए थे। मतलब जो एक आम इंसान के जीवन में जो चीजें होनी चाहिए वो भगवान के भी जीवन में हुई। सिर्फ उनके कर्मों ने उनको भगवान बनाया। कर्म क्या था? भगवान राम जिनको हम बोलते हैं, जिनका अनुसरण करते हैं, जिनके पद चिन्हों पे हम चलना चाहते हैं, दशरथ जी के घर पैदा हुए। जब दशरथ जी ने राज्याभिषेक करना चाहा भगवान राम का, उसी बीच में ऐसी सिचुएशन आई कि इनको बन जाना पड़ा, क्योंकि रामचंद्र जी आज्ञाकारी थे। तो उन्होंने अपने पिताजी की आज्ञा की अवहेलना नहीं की और वो बन जाने के लिए तैयार हो गए अपने पत्नी के साथ, अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ। तो रामचंद्र जी, हमारा समाज क्या है ना, हमारे घर में जो बड़ा होता है उनकी बातों को लोग मानते हैं। वो जो सफल होता है तो उसकी बातों को मानते हैं, असफल को तो कोई नहीं मानता है, चाहे आज का समाज हो चाहे पहले का समाज हो। तो भगवान राम बन चले गए तो उनके भाइयों के अंदर ये देखा भाइयों ने कि हमारे भाई ने इतना बड़ा त्याग किया कि राज सिंहासन उनको मिलने वाला था, लेकिन माता जी के वरदान ने पिताजी को ये मजबूर कर दिया उनको बन जाने के लिए। तो भगवान राम ने अपने पिताजी के बातों को मानते हुए बन चले गए। तो वहां पे घास फूस की एक मड़ई लगा के अपनी पत्नी के साथ, अपने भाई के साथ मांग के जैसे भी करके अपनी दिनचर्या चलाने लगे, क्योंकि 14 साल का वनवास था। लेकिन आज की सिचुएशन क्या है कि अगर हमारा बेटा मुंबई जाता है तो मुंबई अभी गया नहीं, यही है, उसका टिकट क्लियर हुआ है जाने के लिए। हम यहाँ से मुंबई अपने दोस्त को फोन कर देते हैं कि मेरा बेटा मुंबई जा रहा, थोड़ी सी इसकी व्यवस्था देख लीजिएगा, कहीं से इसको तकलीफ ना हो। लेकिन दशरथ ने कभी भी राम के लिए ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो तो राजा थे। वो तो चाहते तो वन में एक महल बनवा देते कि जाओ ठीक है, 14 साल की हमारी बातें भी रह जाएंगी और आप जाके वनवास के नाम पे जंगल में रहो, लेकिन एक राजमहल में बनवा देता हूँ। ऐसा उन्होंने किया नहीं। अगर वो दशरथ जी रामचंद्र जी के लिए करते तब भी रामचंद्र जी शायद वो चीजों को उनको मना कर देते करने के लिए, क्योंकि जब सारी सुख सुविधाएं वहां मिल जाती तो वो जो जैसे भगवान बनने वाली जो क्रिया थी ना, वो तो यही क्रियाएं थी कि उन्होंने संघर्षों को अपनाया और संघर्षों के द्वारा जो सीखा और संघर्षों के द्वारा जो उपलब्धियां हासिल की रामचंद्र जी ने, वही तो उनको भगवान बना दिया ना। सिचुएशन बिगड़ती है और भगवान राम जब वन में रहते हैं, उसी बीच में रावण जी आते हैं और रावण जी सीता जी को लेकर चले जाते हैं। तो सीता जी को लेकर चले जाते हैं, ये घास फूस के मड़ई में रहते हैं। लेकिन एक बार भी दशरथ जी से, अपने पिताजी से, अपने भाई से, क्योंकि उनके पिताजी तो उनके बन जाने के बाद ही प्राण त्याग दिए थे, तो उन अपने भाई से एक बार भी नहीं कहा कि यार भरत, रावण सीता को उठा ले गया है, कुछ सेना आप भेज दो क्योंकि मुझे रावण के ऊपर आक्रमण करना है। ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया, जो माहौल था, जो व्यवस्थाएं थे, उन्हीं व्यवस्थाओं के द्वारा वहीं एक छोटी सी सेना बंदरों की, भालुओं की बनाए और उन्हीं के द्वारा सीता का पता भी लगाए और सीता का पता करने के बाद निवेदन भी भेजे जामवंत के द्वारा, अंगद के द्वारा, हनुमान के द्वारा ये संदेशा भेजे कि रावण जी, सीता जी को आप
पहुंचा दीजिए, मुझे युद्ध करना नहीं है। क्योंकि वो ज्ञानी थे, भगवान थे, संघर्षों से उन्होंने सीखा था कि प्यार से ले आएंगे तब भी सीता आएंगी, अगर विवादों से ले आएंगे, युद्ध करके ले आएंगे तब भी सीता आएंगी, लेकिन प्यार से आएंगी तो ये क्षति नहीं होगी किसी तरह की, कोई सेना नहीं मारी जाएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन युद्ध करना पड़ेगा तो अनायास लोग मारे जाएंगे। ऐसा करते 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 मनाते मनाते रावण को नहीं माना रावण, क्योंकि हर अहंकारी आदमी जब कोई भी व्यक्ति निवेदन करता है तो ये वो सोचता है कि ये कमजोर है। कभी भी निवेदन करने वाला आदमी, रिस्पेक्ट देने वाला आदमी कमजोर नहीं होता है। उसके अंदर इतनी क्षमता होती है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि अपने एनर्जी के द्वारा वो जो भी उपलब्धियां हासिल करना चाहता है वो कर सकता है। वही रामचंद्र जी के हुआ साथ। रामचंद्र जी ने अपने दिमाग का 12% यूज किया। वो बहुत ही पॉजिटिव इंसान थे। उन्होंने क्या किया कि समुद्र पे अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, अपनी एक छोटी सी सेना के साथ, बालू बंदरों की सेना के साथ एक बड़े से समुद्र पे पुल बनाया। पुल आज भी इतना विज्ञान हमारा डेवलप कर चुका है, सारी चीजें, सारे संसाधन, आज आधुनिक युग में हम यंत्रों के ऊपर डिपेंड हो गए, लेकिन आज भी समुद्र में कोई पुल नहीं बना पाया। लेकिन रामचंद्र जी ने उस समय पे पुल बनाया था जिस समय कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, और यहाँ से लंका जाने के लिए समुद्र पर उन्होंने पुल बनाया। वो किसकी देन थी? उनकी पॉजिटिव एनर्जी, उनकी विनम्रता और उनके त्याग की देन थी। तो इसी से मैं कहता हूँ बार बार कि इंसान के अंदर इतनी क्षमता है कि वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि भगवान बनने से पहले रामचंद्र जी इंसान ही थे। उनके पास भी माता पिता, भाई, बंधु, समाज सब कुछ था। फिर जाते हैं उस पार, समुद्र के पार जाते हैं, फिर निवेदन करते हैं। उसके बाद रावण के और इनके बीच युद्ध होता है, और युद्ध में क्या होता है कि रावण पराजित होता है और ये सीता जी को लेकर घर आते हैं। उस बीच में लक्ष्मण को एक शक्ति लगती है जिसमें उनके प्राण जाने का डर रहता है। अगर वो भगवान होते तो लक्ष्मण को मरने से पहले बचा लेते, लेकिन उन्होंने निवेदन किया और हनुमान जी से कहा कि इसके प्राण बचाने के लिए कहीं से भी दवा की व्यवस्था करो, जड़ी बूटी की व्यवस्था करो, जिससे इनके प्राण बच जाए। तो भगवान बनने से पहले वो तो इंसान ही थे, तब तो उनका भाई मर रहा था ना। अगर उसी समय वो भगवान बन गए होते तब तो न हनुमान जी का सहारा लेते, न किसी का सहारा लेते, और अपने भाई को ऐसे ही बोल देते कि नहीं तुम्हारा प्राण नहीं जाएगा, तुम ठीक हो जाओगे, और निकल जाते बाहर। लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, और वो जो इंसान, जो हम आप संघर्ष करते हैं, और सारे संघर्ष भगवान राम के जीवन में हुए। भगवान राम अपने संघर्षों के द्वारा लंका जैसी नगरी पे विजय प्राप्त करके सीता जी को यहाँ लेके आए। फिर इन्होंने देखा होगा आप लोगों ने कि यहाँ आने के बाद भी सीता को लेके तमाम प्रकार के वाद विवाद किए गए। फिर जिस सीता को लेने के लिए इतने बड़े पुल का निर्माण किया, उस पार गए, उस पार से फिर जब अयोध्या आते हैं तो उस सीता का भी त्याग करना पड़ता है रामचंद्र जी को, क्योंकि वो भी समाज में रहते। तो समाज में, जैसे हमारे समाज में तमाम प्रकार के ताने मारे जाते हैं कि अगर कोई गलत करता है तब भी, कोई अच्छा करता है तब भी, बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और बोलने वाले चुप होने वाले हैं नहीं। तो उस सिचुएशन में भगवान राम सीता का त्याग करते हैं और माँ सीता जाती हैं वन में। वहां पे 2 पुत्रों को जन्म देती हैं, भगवान राम के 2 पुत्रों को जन्म देती हैं। तो ये सब सारी चीजें हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि इंसान के रूप में जो भगवान बने, भगवान राम, ये कितना कठिन दौर था, कितना समय उन्होंने कितनी कठिनाई से सब सारी चीजों को हासिल किया। और एक चीज सबसे ज्यादा जो जरूरी बताना चाहता हूं, क्योंकि भगवान राम अपने भाइयों में सबसे बड़े थे, और उनके त्याग को, उनकी बातों को, उनकी उपलब्धियों को उनके भाई, उनके लोग ये मानते थे कि नहीं रामचंद्र जी सही कर रहे हैं। वहीं पे आप आ जाइएगा कृष्ण के जमाने में, रामचंद्र जी के सारे लोग अनुसरण करते थे, सारी बातों पे ध्यान देते थे, इसलिए उनके परिवार में संगठन बढ़ता गया, मजबूती बढ़ती गई। और रामचंद्र जी के अलावा अगली पीढ़ी को भी हम लोग जाने, जिनको लवकुश के नाम से हम जानते हैं। कृष्ण जी क्या थे? अपने भाइयों में छोटे थे, वो एक सामान्य परिवार में पैदा हुए, और उन्होंने रामचंद्र जी से भी ज्यादा संघर्ष किया, क्योंकि राजा के घर नहीं पैदा हुए थे, एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। और उनके पैदा होने से संघर्ष शुरू होता है और मरने तक का संघर्ष चलता रहता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चे थे तभी ऐसी घटनाएं वो करते थे कि चमत्कार, लोग मानते थे कि ये तो बड़ा चमत्कारी है। चमत्कारी होने का मतलब कृष्ण जी के अंदर वो शुरू से एक ऐसी एनर्जी थी जिसको हम पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं, कि जो भी वो कार्य करते थे वो इतने बेहतरीन तरीके से होता था कि लोग उसको चमत्कार समझते थे। भगवान कृष्ण की भी माँ थी, पिता थे, भाई थे, बंधु थे, पत्नी थे, सारे लोग थे। एक इसका मतलब सामान्य इंसान थे हमारे आप जैसे, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा वो भी भगवान बन गए। तो और हम देखे होंगे कि मथुरा पे विजय प्राप्त किए, कंस को मारे, उसके बाद उन्होंने विजय हासिल की
गुजरात में द्वारिका नगरी है, वहाँ पे विजय हासिल करके द्वारिकाधीश बने, द्वारिका के का साम्राज्य उनके अधीन आया। मथुरा छोड़े, द्वारिका आए। द्वारिका के बाद जब राज भोगने का समय आया तो उन्होंने क्या किया कि उनके बुआ कुंती जी के घर में हस्तिनापुर में विवाद हुआ। उस विवाद को सुलझाने के लिए यहाँ आए। जब यहाँ आए तो उनका जो गुजरात का कार्यभार संभालने के लिए उनके भाई बचे, बलदाऊ जी, हलधर जिनको बोलते हैं। अब उनको वो समय वहाँ दे नहीं पाते थे। यहाँ आए तो 5 पांडवों और दुर्योधन के बीच के जो विवाद को सुलझाने में काफी समय लग गया। उस समय को में समय देने की वजह से वो अपने राज्य में समय नहीं दे पाए, द्वारिका नगरी में समय नहीं दे पाए, लेकिन बीच बीच में वहाँ की गतिविधियों पे ये ध्यान देते थे। अपने भाई साहब से बोलते थे, बलदाऊ जी से बोलते थे कि भैया वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ के साम्राज्य से बहुत सारी हमारे पास कंप्लेन आ रही है, उसको आप देखिए। लेकिन क्योंकि ये छोटे थे, कृष्ण जी छोटे थे, तो इनकी बातों को बहुत ज्यादा तवज्जो बलदाऊ जी नहीं देते थे। नहीं देने का ये मतलब निकला कि द्वारिका नगरी की स्थिति बहुत बुरी हो गई, क्योंकि कृष्ण जी यहाँ कुंती जी के पारिवारिक विवाद को सुलझाने में लगे रहे। अंत समय में नहीं सुलझ पाया, यहाँ तक कि कृष्ण जी ने 6 गांव तक की डिमांड कर दी। तब भी दुर्योधन का अहंकार, जैसे रावण का अहंकार रामचंद्र जी के बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं माना और रामचंद्र जी को पुल बना के उस पार जाना पड़ा और सीता को ले आने के लिए, वैसे ही कृष्ण जी जो जानते थे कि ये अहंकारी आदमी, इसको हम 6 गांव चाहे जितना छोटा प्रस्ताव दे देंगे, ये मानने को तैयार नहीं है। तो कृष्ण जी ने क्या किया, एक छोटा सा प्रस्ताव दिया कि यार सारा साम्राज्य पूरा हस्तिनापुर आप ले लो, लेकिन इन 5 पांडवों को जीने खाने के लिए मात्र 6 गांव दे दो। लेकिन उसके अहंकार ने वो 6 गांव देने से भी इनकार कर दिया। उसके बाद जो हुआ आप सभी लोग जानते हैं, महाभारत जैसा युद्ध आज तक दुनिया में कोई युद्ध ऐसा नहीं हुआ जो महाभारत के बराबर हुआ। महाभारत में भी अहंकारी पराजित हुआ, रामायण में अहंकारी पराजित हुआ। इसमें भी विनम्र थे 5 पांडव। उनकी पत्नी को भरी सभा में उनके कपड़े को उतारा गया, उनको बेइज्जत किया गया, उनको मारने का षड्यंत्र रचा गया। 5 पांडव तमाम प्रकार के संघर्षों को झेलते 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 यहाँ तक कि 6 गांव लेने के लिए तैयार हुए, फिर भी दुर्योधन देने को तैयार नहीं हुआ। और इस समस्याओं को सुलझाने में भगवान कृष्ण द्वारिका नगरी पे ध्यान नहीं दे पाए। अब द्वारिका नगरी पे जब ध्यान देते थे, जब सुझाव देते थे, जब समझाते थे, तो इनकी बातों को कोई तवज्जो नहीं देता था, क्योंकि ये अपने परिवार में सबसे छोटे थे। तो जब सफल होता है कोई व्यक्ति, हमारा कहने का मेन उद्देश्य है, जब भी कोई व्यक्ति सफल होता है तो इंसान उसकी सफलता की नकल करता है। लेकिन जहां ये भाव आ जाते हैं कि ये बड़े हैं और ये छोटे हैं, तो क्या होता है कि वो जो चीजें समझाना चाहता है, जो छोटा आपका घर में समझाना चाहता है, उसकी सफलता को आप समझते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो जब ज्ञान देता है तो अनायास जो हमारा अहंकार है, हमारी जो पुरानी प्रोग्रामिंग वो मेरे ऊपर हावी हो जाती है और हम क्या करते हैं कि अपने छोटे की बातों पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। वो ध्यान न देना ही परिवार के लिए, व्यापार के लिए, समाज के लिए काल बन जाता है। क्योंकि भगवान राम के बाद भी हम लव कुश को जाने, लेकिन कृष्ण के बाद किसी को आप जाने? कृष्ण के कौन पुत्र थे, कृष्ण के कौन प्रपुत्र थे, इनके विषय में किसी को जानकारी है? जो बहुत ज्यादा अध्ययन करता होगा शायद वही जानता होगा। सामान्य व्यक्ति कृष्ण के बाद कृष्ण के और वंशजों को नहीं जानता, लेकिन रामचंद्र जी के वंशजों को सामान्य व्यक्ति के अलावा भी जो थोड़ा बहुत जानकारी रखता है वो भी जानता है कि भगवान राम के पुत्रों का नाम था लव कुश, लेकिन कृष्ण के पुत्रों का नाम शायद किसी को नहीं पता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी व्यक्ति समाज में धैर्य को स्थापित करके रखा हो, अपने अंदर सफलताओं को अर्जित करके रखा हो और सफल हो रहा हो, तो कहीं न कहीं वो और लोगों से ज्ञानी है, और लोगों से पॉजिटिव है, और लोगों से बुद्धिमान है। इसलिए उसकी बातों को ध्यान से सुनिए, अमल करिए। हम ये नहीं कहते कि उसके जैसा बनिए, क्योंकि आप जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, आप अलग बन सकते हैं, लेकिन जानकारी तो हासिल कर सकते हैं ना। जानकारी हासिल करने से ही तो आपको सब कुछ मिलेगी, क्योंकि ज्ञान से तो सब कुछ मिलना है। तो ज्ञान को आप बढ़ाइए, और चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर व्यक्ति जो सफल है उसकी बातों का अनुसरण करिए, उसकी बातों पर ध्यान दीजिए। और मैं ये निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने ब्रेन को बढ़ाना चाहते हैं, अपने दिमाग को बड़ा करना चाहते हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो किताबें पढ़ना शुरू करिए। क्योंकि बुक ऐसा माध्यम है, किताबें ऐसा माध्यम है, किसी के भी जीवन की स्टोरी, जैसे टाटा है, अंबानी है, एलन मस्क है, विल गेट्स हैं, जो लोग भी हैं जिन्होंने जो अपने जीवन में संघर्ष उन्होंने किया,
उन संघर्षों को आप 100-200 की बुक के माध्यम से पूरे संघर्ष को पढ़ के अपने जीवन में उतार सकते हैं और अपने ब्रेन को बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि जानकारी के बगैर, अगर आपके पास मोबाइल है, अगर आपको जानकारी नहीं है, तो आप मोबाइल का उतना ही यूज कर सकते हैं जितनी आपकी पास जानकारी है। आपके पास लैपटॉप है, आपके पास जानकारी है नहीं है, तो मोबाइल लैपटॉप खोल तो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या क्या काम करना है नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जानकारी हासिल करना पड़ता है। बिना जानकारी के सफलता नहीं है। अपनी जानकारी को बढ़ाइए, अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करिए, क्योंकि जाने अनजाने में हमारी प्रोग्रामिंग गलत तरीके से सेट कर दी गई है कि इसी का कारण है कि हम न चाहते हुए भी लोगों से ईर्ष्या करते हैं, न चाहते हुए लोगों का काम रोकना चाहते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि हमारे वजह से किसी को पीड़ा हो, लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग हमारे ऊपर हावी हो जाती है, हमारी नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी हो जाती है, और जो हम काम नहीं करना चाहते वही कर डालते हैं, जिससे हम पीछे चले जाते हैं। तो सफल होने के लिए ज्ञान बढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाते बढ़ाते अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को धीरे धीरे अपडेट करिए, क्योंकि बिना अपडेशन के मोबाइल भी नहीं चलता, गूगल भी नहीं चलता, तो हम कैसे चल पाएंगे। तो जमाने के हिसाब से चलना है तो अपनी प्रोग्रामिंग को बदलना पड़ेगा, अपनी जानकारी को बढ़ाना पड़ेगा। मेरा एक शुभ संदेश और शुभकामना है कि आप सभी लोग अपनी जानकारी को बढ़ाइए। जानकारी बढ़ाने का सबसे सरल और सीधा तरीका है बुक, किताबों को पढ़ना। आप किताब पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि अच्छी चीज़ों की हम आदत कहने पे भी नहीं डाल पाते हैं, बुरी चीज़ों की आदत बिना कहे हम डालते जाते हैं, कहने पे भी नहीं छोड़ पाते हैं। तो अच्छी आदतें डालिए अगर सफल होना है तब। अपना जीवन सफल करना चाहते हैं, अपने परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं, अपने समाज को, अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तो जानकारी हासिल करिए, प्रोग्रामिंग को बदलिए, पॉजिटिव एनर्जी ले आइए और खुश रहिए। जितना ज़्यादा खुश रहेंगे उतना ज़्यादा हल्के रहेंगे। जब हल्के रहेंगे तो ऊपर जाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।